ध्यान से देखो तो एक्सेल में बहुत कोई एक्सेल में कॉलम को तुम लोग कटिंग करने नहीं जानते हो। बहुत कोई को देखे हैं किस प्रकार से कटिंग करना है, तो देखो ध्यान से। ठीक है, अब जैसे देखो कभी कभी तुम लोग को जो है हेडिंग बनाना रहता है और कॉलम इस टाइप से रहता है। देखो एक्सेल सब में हम पहले तुम लोग का नमूना दिखाते हैं। कभी कभी तुम लोग को ऐसे कॉलम रहता है, ठीक है, तो कॉलम को पहले गिनना है। हेडिंग अगर मान लो बैठाया हुआ है सेंट मैरिज हो गया, ठीक है, सेंट मैरिज हाई स्कूल सिमडेगा। तो बहुत कोई क्या करता है, हम देखे हैं एक्सेल में अंदाजी कटिंग करता है। एक्सेल खोलेगा, डायरेक्ट इसको जो है अंदाजी ऐसे कटिंग करेगा, इस टाइप से जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग करके लिखेगा सेंट मैरिज हाई स्कूल सिमडेगा। ठीक है, ऐसे हाई स्कूल सिमडेगा इस टाइप से लिख देता है। तो ऐसे नहीं करना है। कोई भी स्कूल का तुम लोग जो डाटा बना रहे हो तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले कभी भी तुम लोग देखो कॉलम को गिनो। ठीक है, देखो इस प्रकार का कोई फॉर्मेट दे दिया तुम लोग को बनाने के लिए और बोल रहा है कि एक्सेल में तुम लोग बनाओ। तो तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कॉलम गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम। तब जा करके यहाँ पर तुमको 10 कॉलम मर्ज करना है इस प्रकार से, ऐसे। और ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, ऊपर का हटाते हैं, पहले पहले सब मर्ज को हटा देते हैं। मर्ज यहाँ से हटता है। 10 कॉलम तुमको यहाँ से मर्ज करना है इसे। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो भी लिखना है, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अब यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा। अच्छा, एक तो ये हम तरीका बता दिए। दूसरा, अगर ऐसे कॉलम रहेगा तो कोई इस फाइल को बंद करते हैं। दूसरा, बहुत बार देखें, अब ऐसे कॉलम रहता है, इस प्रकार से कटिंग रहता है। ठीक है, ऐसे कटिंग रहता है। इसको बाउंड्री ही ले लेते हैं पहले। इसमें वर्ड में देखते हैं, कभी कभी ऐसे कॉलम रहता है, ऐसे इसको मर्ज कर देते हैं। इस टाइप से कभी कभी तुम लोग को एक्सेल में देखने में मिलेगा फॉर्मेट सब, मर्ज सेल, ऐसे मर्ज सेल। तो हम हमेशा देखे हैं कि बहुत बच्चा लोग क्या करता है, फॉर्मेट तो बना रहा है तो कॉलम एक्सेल में फिर लेने में मिस्टेक करता है। कॉलम इसको 1 गिनता है, इसको 2 गिनता है, इसको 3 गिनता है। अब यहीं पर ड्राफ्टिंग करना शुरू करता है। ठीक है, मर्ज को हटाते हैं पहले। अब यहाँ पर इसको 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसको अपने से फैला देता है इस प्रकार से 3। ठीक है, और ऐसे कटिंग करके काम करने लगता है। ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। कभी भी इसको भी गिनो। ऊपर तो मर्ज दिख ही रहा है, कॉलम नंबर पहला यहाँ से गिनना है। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, नौवां, 10वां, 10 कॉलम। ठीक है, हाँ। तो 10 कॉलम में तुमको काम करना होगा। ठीक है, तो 10 कॉलम यहाँ से ले लेंगे। 10 कॉलम तुम लोग को काम करना होगा। देखो 10 कॉलम में ये आता है, इसको थोड़ा कम करते हैं, ऐसे ऊपर से कॉलम को छोटा करना है, ऐसे 10 कॉलम हो गया। अब 10 कॉलम में तुम्हारा ये हेडिंग बनेगा। ठीक है, जो हेड रहेगा ये बनेगा हेडिंग। फिर अगला जो है यहाँ पर शुरू में, अब इसको बनाते वक्त इसको ध्यान रखेंगे कि पहला कॉलम जो है ये पहला कॉलम अंदर कितना घेरा हुआ है, बड़ा कॉलम। तो 4 कॉलम को घेरा हुआ है, तो यहाँ पर 4 कॉलम को कटिंग करना होगा। 4 कॉलम मर्ज करेंगे, 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 कॉलम फिर मर्ज करेंगे, 1 2 3, ऐसे ऐसे तुमको मर्ज करना है।
फिर इधर अगला जो दे रहा है, फिर 3 कॉलम मर्ज करेंगे, 1 2 3 ऐसे मर्ज करना होगा। तब तुमको जो भी बाउंड्री वुंड्री मारना है यहाँ से तुम बाउंड्री कर सकते हो ऐसे, तब ऐसे दिखाई देगा, ऐसे बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया इस प्रकार का फॉर्मेट। चलो अब और अगला फॉर्मेट सब देखते हैं। कभी कभी फिर ऐसे तुम लोग को दिखाई देगा, बैक करते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी ऐसे रहता है, इसको मर्ज करते हैं। इस प्रकार का भी फॉर्मेट तुम लोग को एक्सेल में बनाने के लिए ऑर्डर मिल सकता है। कभी ऐसे रहेगा, ऐसे इस प्रकार का फॉर्मेट सबको एक्सेल में ड्राफ्टिंग करो बोल देगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार का जो भी फॉर्मेट सब जो तुम लोग देख रहे हो, इसमें भी तुमको कॉलम को गिनना है। ऊपर जब गिनते हो तो नीचे भी देखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला हो गया जो मिला हुआ है, 2 कॉलम हो गया, ये हो गया तीसरा कॉलम हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां, 6वां, इधर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ऐसे 10 कॉलम हो गया। ऐसे काम करना है, 10 कॉलम को कटिंग करना होगा। ठीक है, 10 कॉलम में ही काम होगा, इसके बाद एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं लेना है, ना ही कम ही लेना है, नहीं तो बनेगा तो सुंदर नहीं दिखाई देगा। कभी कभी देखना तुम लोग इस टाइप से भी फॉर्मेट तुमको दे देगा। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा फॉर्मेट सब, ऐसे दिखाते हैं तुम लोग को। कभी कभी जो फॉर्मेट जो रहता है ऐसे रहेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऐसे। ठीक है, कॉलम जो रहेगा तुम्हारा ऑर्डर में नहीं रहेगा, वो इधर उधर रहेगा। ठीक है, इसे इसी का देखते हैं। इसी प्रकार का कॉलम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो अब इस प्रकार का दिखाई देगा फॉर्मेट है। या फिर अब जिसे यहीं पर हम करें, ठीक है, कभी कभी वो एक लाइन में नहीं रहता है कॉलम सब, इसको ध्यान रखो। अब ऐसे डॉक्यूमेंट रहता है कभी, तो इसको तुम लोग को जो है एक्सेल में ड्राफ्टिंग करते वक्त बहुत बच्चे लोग फिर इस टाइप से गड़बड़ करता है। अब वो लोग क्या करें, फिर यहाँ पर कॉलम को गिने, 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट इसको 8 गिनता है। तो सिर्फ तुम लोग यहीं तक ही ड्राफ्टिंग कर पाएगा, सिर्फ ऊपर का ही ड्राफ्टिंग कर पाएगा, नीचे का थोड़ी होगा ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर एक्सेल में तुम लोग को इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे, ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे, तो पहले तुमको गिनना कैसे, गिनने पहले कॉलम को ध्यान रखना होगा। ये तुम्हारा जो है ये वाला ए नंबर का कॉलम है, मतलब कि ये वाला ए नंबर का बात हो रहा है। दूसरा ध्यान रखो, अब देखो ये बी नंबर का कॉलम है, छोटा दिखाई दे रहा है, ऊपर में मर्ज किया हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा बी नंबर का कॉलम। तो तुम यहाँ से बी को तुम छोटा कर सकते हो ऐसे। फिर तुमको दिखाई दे रहा है ये वाला सी नंबर का, देखो यहाँ पर एक में मिला हुआ नहीं है, सी नंबर का कॉलम है ये, देख रहे हो, इसमें लाइनिंग नहीं दिखाई दे, सिर्फ नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया कॉलम नंबर सी, ये हो गया कॉलम नंबर डी, देखो छोटा दिखाई दे रहा है। ई हो गया, एफ हो गया, यहाँ तक एफ, जी हो गया, एच, आई, जे हो गया, के हो गया, एल, एम, एन, एन कॉलम तक प्रयोग करोगे तब जाकर के ऐसे फॉर्मेट सब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, बहुत परेशानी होगा और देखने में भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। इसलिए तुम लोग को इस प्रकार से काम करना है। ठीक है, इस प्रकार से भी कोई की मर्ज रहता है, देखते हैं, जैसे इस प्रकार से भी रहता है मर्ज, ऐसे मर्ज रहा। इसमें भी अब तुम लोग ध्यान रखो, यहाँ पर टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच लेना होगा, एच तक कॉलम में ही काम होगा। और इसके बाद तुम्हारा इधर मर्ज करना होगा, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2। इस प्रकार से तुम लोग का फॉर्मेट बनेगा। और भी दिखाते हैं फॉर्मेट सब जो दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे कि इस टाइप से मर्ज रहेगा। ठीक है, इस टाइप से भी देखते हैं, मर्ज करके दिखाई देता है।
इस टाइप से मर्ज, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो भी तुम लोग को कॉलम को गिनने सीखना है, देख रहे हो यहाँ पर कॉलम को सही पकड़ोगे तभी होगा, ठीक है। इस टाइप से भी मर्ज रह गया। तो तुम लोग को कॉलम को देखना है ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर एक कॉलम, बी नंबर, सी, डी। जो कॉलम छोटा है उसको छोटा करना है, ठीक है। जैसे देखो डी नंबर छोटा है तो उसको तुम छोटा भी कर दो, इस प्रकार से छोटा कर दो, तब बनेगा, ठीक है। तो मर्ज करने का सही तरीका यही है कि कितना तुम लोग कॉलम को नहीं पहचान पाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना होगा। फिर से कोई कोई कॉलम जैसे कि यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, तो जैसे इसी वाला तुम लाइन को बना रहा है, तो ये हो गया रो नंबर, यहाँ पर ये तो चौथा हो गया रो नंबर। और इकाई टोटल कॉलम घेरा हुआ है, कॉलम नंबर ए को पकड़ा है और ये वाला कॉलम नंबर बी को पकड़ा है। तब जा करके एक्सेल में ए और बी को तुमको मर्ज करना होगा ऐसे, तब जा करके बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर अब आगे दिखाते हैं। और जैसे कि अब ये तो हो ही गया। अब इस समय इंसर्ट करो भी कभी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। इंसर्ट करना रहेगा तो तुम एक्सेल सब में यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। बाई चांस मान लो बनाने के क्रम में कोई अगर तुम लोग कॉलम कम कर देते हो, ठीक है, तो इसको राइट क्लिक मार करके इंसर्ट कर सकते हो। फिर से जैसे कटिंग कॉलम अगर कम हो रहा है तो कॉलम इंसर्ट करके तुम लोग उस टाइप से कटिंग कर सकते हो। इसको तुम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो चलो प्रैक्टिस करो जो तुम लोग को फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है। चलो अभ्यास करो।